नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शालिग्राम भगवान की पूजा की विधि और कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास में जो व्यक्ति शालिग्राम जी के दर्शन पूजन करता है उनका कई गुना फल मिलता है। महादेव जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, बेटा, जो कोई भी शालिग्राम शिला के चरणामृत का पान करता है उसे सभी कष्ट दूर होते हैं। जो व्यक्ति शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव जी बताते हैं, जो कई कमल पुष्प से मेरा पूजन करने पर फल मिलता है उसका कई गुना फल शालिग्राम भगवान का पूजन करने से मिलता है। कार्तिक मास में इनका पूजन करने से जो फल मिलता है उसका कोई भी वर्णन कहना कम ही है। भक्ति भाव से तुला को प्रणाम करने वाली प्राणी नरक में नहीं जा सकता। जो कोई कार्तिक मास में इनके जल से स्नान करता है, जो स्त्री शालिग्राम भगवान विष्णु का पूजन कर गृहस्थी के कार्य करती है, वह कभी विधवा नहीं होती तथा सदा सुहागन रहती है। शालिग्राम भगवान की कार्तिक मास में प्रतिदिन कहानी सुननी चाहिए। देवउठनी एकादशी पर शालिग्राम शिला के साथ ही तुलसी विवाह भी कराया जाता है, तभी शालिग्राम भगवान की कहानी सुनते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की पूजा करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो सभी कार्तिक स्नान करने जाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा, सभी जा रहे हैं तो मैं भी चलती हूँ। तभी उन्हें विचार आया कि मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा कौन करेगा। वह पड़ोसन के घर जाती हैं, कहती हैं, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम भगवान को रख लेना। पड़ोसन तैयार हो गई। वह पूछती है, इनको कैसे रखना है। तब वह बताती है, सुबह खुद स्नान करना, उसके बाद उन्हें भी स्नान करा देना। दूध दही से स्नान के बाद चंदन तुलसी पत्ता चढ़ा देना। सुबह दूध का भोग लगा देना, दोपहर रसोई करना, तब भोग लगा देना, शाम को दिया जला देना, रात को सुला देना। इतना बताकर उसके बाद बुढ़िया माई पड़ोसन को देकर शालिग्राम भगवान को और स्नान करने चली जाती हैं। पड़ोसन बुढ़िया माई के बताए अनुसार उन्हें उठाती है, खुद स्नान कर उन्हें स्नान कराती है, चंदन तुलसी सब चढ़ाती है, दूध का भोग लगाती है, दोपहर को खाना बनाकर भोग लगाती है। पड़ोसन देखती है दूध खाने का भोग ऐसे ही रखा है। फिर पड़ोसन कहती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए। खाने का भोग लगाती है। फिर वह कहती है, अपने काम करने पर चली जाती है। इसके बाद आती है, देखती है खाना पीना दूध वैसा ही रखा है। हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु जी दूध खाना खा लीजिए, जब आप खाओगे तभी तो मैं भी खाऊंगी। फिर वापस आती है, चिंता में सोचती है, ना भगवान खाना खा रहे हैं ना दूध पी रहे हैं। बुढ़िया माई आएंगी तो कहेंगी, तुमने मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया। वह हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, पी लो आप, जब दूध पियोगे तभी तो मैं भी खाना खाऊंगी। वह भी भूखी प्यासी बैठी रहती है। शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जीवित नहीं बचेगी, इसकी हत्या का पाप लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और हर दिन उसके भोजन का भोग लगाते हैं। अब हर दिन यही होता है। एक दिन प्रभु बोले, अब मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। कुछ दिन की बात है, तब पड़ोसन मान गई। सुबह भगवान आते, भोग लगाकर बैकुंठ चले जाते। रोज अब यही होता। इधर 1 महीना हो गया। बुढ़िया माई भी स्नान कर वापस आ गई। तब पड़ोसन के घर गई और बोली, लाओ मेरे भगवान दे दो, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ। पड़ोसन बोली, अभी तो भगवान बैकुंठ गए हैं, शाम को आएंगे तो ले लेना। बुढ़िया माई को समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, नहीं, अभी के अभी दो। इसी बात पर तभी लोग आ जाते हैं। तब वह पड़ोसन कहती है लोगों से कि इन बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीने दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक इंतजार कर लें। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं इन्हें दे दूंगी। यह बात सुनकर किसी को समझ नहीं आया। बुढ़िया माई वहीं बैठी रह जाती हैं। शाम होने पर प्रभु बैकुंठ से वापस आ जाते हैं और पूजा स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। जब भगवान आ गए तब पड़ोसन बुढ़िया माई से कहती है कि अब जाकर ले लो अपने भगवान को। बुढ़िया माई बोली, अब तक कहाँ छुपा रखा था जो अब दे नहीं रही थी।
अब कैसे दे रही हो, वह तो पत्थर के हैं, वह कैसे यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं। पड़ोसन को समझ आ जाता है कि प्रभु मुझे दर्शन दिए हैं। तब वह हाथ जोड़कर कहती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दें, नहीं तो ये मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान ने बुढ़िया माई को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश हुई और पड़ोसन के पैरों में गिर जाती है। कहती है, तुम्हारी वजह से आज मुझे भगवान के दर्शन हुए। बुढ़िया माई, हे शालीग्राम भगवान, जैसे आपने उसको दर्शन दिए वैसे ही सबको देना। जो आपकी कहानी सुने सुनाए उस पर अपनी कृपा रखना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।